आप फर्स्ट ओके रीडिंग सर। में अपने आप को प्रेशराइज बहुत मत करो, ठीक है। ठीक है? आप अभी रिवीजन पे फोकस करो, टेस्ट कॉन्स्टेंटली देते रहो। हाँ टेस्ट हाँ। इस चीज को समझने के लिए करना, जो मेरा मानना रहता है कि सिर्फ ये मत देखना कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये देखना कि जो आपके नॉलेज है क्या आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो। क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या रहती है सभी की एज एस्पिरेंट्स, वी जस्ट फिल अप आवर माइंड्स विद लॉट ऑफ नॉलेज, है ना, हर टाइम नॉलेज नॉलेज करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि एक्चुअली में उसको अप्लाई करना ही पूरा खेल है। तो आप टेस्ट ओके। देते रहो और उसका रिवीजन करो, आपको देखना थर्ड रिवीजन तक ये ऑटोमेटिक 15-20 बढ़ जाएंगे क्वेश्चंस। ओके, ओके सर। सर एक और डाउट था। आप पूछिए। सर अभी अभी जैसे ये मंथ है, नवंबर स्टार्ट हुआ है, तो सर जैसे मेंस के मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। मैंने ऑप्शनल भी कंप्लीट कर लिया अपना दोनों बुक। स्टिल मुझे रिवीजन करना है। और थैंक टू सीको आईएएस, मैंने अभी तक कुछ ज्वाइन नहीं किया था, बट मैंने लेटली इनका डिस्कवर किया जो इन्होंने आंसर राइटिंग का किया है, तो मैं उसमें थोड़ा सा अपना उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रही हूँ और रिवीजन भी कर रही हूँ। आंसर बट सर राइटिंग का क्या ये ज्वाइन किया है आपने? कुछ ज्वाइन नहीं किया सर, वही मैंने बोला सीको आईएएस को ओके, थैंक यू, मैंने डेली डिस्कवर किया, ये ऑलरेडी ओके, प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री हाँ, में। हाँ, तो डेली 2 क्वेश्चंस ये चेक करते हैं, जिसके बेसिस पे इवनिंग में मैं देख लेती हूँ कि कहाँ पे गलत है तो मेरे को कहाँ पे सही करना है। थैंक यू टू द टीम इसके लिए। और सर हम्म, बट ये है कि सर देखिए मेंस के मैंने ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट कर रखे हैं, मुझे एक बार सारे रिवीजन करना है। सर आपके अकॉर्डिंगली प्रीलिम्स के लिए कब से हमको मतलब लाइक थोड़ा थोड़ा बेसिकली स्टार्ट कर देना चाहिए रिवीजन वाइज? जैसे नवंबर ये चल रहा है सर, तो जैसे मैंने तो हमने नवंबर ऑलमोस्ट मेंस दिसंबर, अभी। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस सर, नेक्स्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो नवंबर, दिसंबर और मई में है ना एग्जाम? यस सर, मई 26। तो आप जनवरी मिड से थोड़ा स्टार्ट करो और फेब्रवरी हम्म। अराउंड 10th से प्रॉपरली सर प्रीलिम्स की तैयारी करो। ओके सर, ओके सर। सर एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि एक बार जैसे वो भी सही रहेगा। ओके थैंक यू सर। सर बस एक और चीज, आप करंट अफेयर्स के लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिए। आप आप ऐसा करिए, वो मैसेज करिए मुझे, बाकी लोग भी है ना, मैं सिर्फ आधा घंटे के लिए आया हूँ तो ओके ओके, बाकी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट डाउट? गुड इवनिंग सर। कौन आया? अभिषेक, पूछिए। सर अभिषेक। हाँ, सर एक्चुअली ना सर अक्टूबर में मेरी तबीयत खराब हो गई सर, तो बैकलॉग बहुत सारे बन गए ओके। सर। और अभी जब ना खोलकर बैकलॉग देखता हूँ तो सर एकदम डिमोटिवेट होके फिर सर ये हो जाता है कि अभी इन बैकलॉग को पूरा करे या आगे की चीजों को आगे करते रहे। तो किस चीज और का है? सर जैसे सब्जेक्ट सब मैंने सब प्लान आउट किया था कि GS3 अक्टूबर तक में पूरा खत्म हो जाएगा, प्लस GS2। सर वो दोनों हो नहीं पाया। अभी GS4 करने का प्लान था तो सर वो पुराना शेड्यूल तो पूरा बेकार हो गया है। मेंस के लिए? जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, आपको नेक्स्ट ईयर देना है। यस सर। ठीक है, कितने दिन में सोचा था GS2 या 3 कंप्लीट करने का? सर मतलब पहले तो पढ़ा था तो सर एक एक मंथ के अराउंड मैं सोच रहा था। ठीक है, अभी आपका नवंबर चल रहा है, इस नवंबर GS2 कंप्लीट करो, दिसंबर में यस। GS3 और जनवरी में GS4। यस सर। खत्म। और सर सर जो बचे हुए नोट मेकिंग की बात है सर, तो मेरे पास मतलब नोट्स हैं सर। जब मैंने वाजीराम पे कोचिंग किया था तो उसमें मेरी नोट्स थे। तो सर उन्हीं नोट्स को सर और मॉडिफाई कर लूं, शॉर्ट बना लूं या अभी रहने दूं सर, ये प्री के बाद ही करूं? यार, खत्म करने का मतलब होता है कि पढ़ते भी जाओ और हो सके तो नोट्स बना लो, है जी ना? सर। अगर यस सर, मतलब हाँ यस सर, जितना हो। पूरा कंप्लीट कर। और ये ध्यान रखो कि सभी को बोल रहा हूँ मैं कि नोट्स जो होते हैं ना, वाजीराम में आपने रनिंग नोट्स बनाए होंगे या फिर आपने येलो बुक से जो भी बोल रहे हैं, तो वही वो क्लास दोनों। नोट्स थे सर। हाँ, तो क्लास नोट सफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी यस सर। सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो आप अगर आपके पास टाइम कम है तो किसी कोचिंग का रेफर कर लो, ठीक है? ओके सर। कोई अच्छे नोट्स, जैसे सीको में भी बनवाए हैं मैंने नोट्स, ठीक है? यस तो सर। ऐसा नहीं, सीको कोई भी जो आपका मन हो, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस जी जी। कोई टाइम कम है तो टाइम के हिसाब से फिर नोट्स पकड़ लो, ठीक है? ओके तो सर। पकड़ के फिर उसका अपना यूटिलाइज कर लो, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
और कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो सर। हाँ बताइए। सर कौन मैं बोल रहे भानु हैं? बोल रहा हूँ सर। हाँ भानु बताइए। हाँ, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था सर, मैंने सिलेबस तो खत्म कर लिया है जीएस का, अब नोट सारे सब्जेक्ट, और बेसिकली ऑप्शनल मैं अभी पढ़ रहा हूँ। मेरा ऑप्शनल टारगेट है कि दिसंबर तक मुझे खत्म करना है। मैं आपसे ये सजेशन चाह रहा था कि मैं रिवीजन कैसे करूँ, रिवीजन कैसे प्लानिंग करूँ, तो टेस्ट करूँ कि सिर्फ अभी सिर्फ बुक पढ़ूँ, कैसे करूँ सर, और नोट्स कैसे बनाऊँ फॉर मेन स्पेसिफिक टॉपिक से। मेरा मन में ये चल रहा है कि मैं दिसंबर तक या जनवरी 15-20 जनवरी तक कम से कम मेंस का एक शॉर्ट नोट्स टाइप का जो बना के रखूं, ताकि आफ्टर फ्री अगर मेरा होता है तो उसको मैं यूटिलाइज कर सकूं सर। देखो क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो जी आप सर। कोई भी एक कोचिंग के नोट्स रेफर करो। तो मैंने और कर रखे हैं सर, मैंने सिलेबस खत्म कर लिया है जीएस का सर। नहीं रिवीजन कैसे नहीं, करना सर? हाँ बोलिए सर। मैं आप दो चीजें अलग अलग पूछ रहे हो, एक रिवीजन करना, एक नोट्स बनाना, ठीक है? यस सर, यस सर। तो रिवीजन करना मैं बताता हूँ, पहले मैं नोट्स का बता रहा हूँ, क्योंकि नोट्स का ही रिवीजन कर पाओगे, राइट? जी जी तो जी। नोट्स बनाने के लिए बोल रहा हूँ, किसी एक कोचिंग के नोट्स रेफर कर लो। अगर आपके पास 4 महीने होते ना तो मैं कहता कि आप खुद बनाओ बढ़िया आराम से, ठीक है? जी लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को 2 महीने दिए हैं तो कोई एक कोचिंग के नोट्स रेफर करो जो कि अच्छे हो, अननेसेसरी बल्कि ना हो, और फिर उसमें से ट्रिप करके अपने बना लो। जो ऐसा लग रहा है डायरेक्ट यूज कर सकते हो तो डायरेक्ट यूज करो, जी ठीक है? फिर जी। आपको मेंस का करना है ना अभी? यस यस सर, अभी मैं मेंस पढ़ रहा हूँ। मेंस मुझे दिसंबर तक जो बचा हुआ है नोट्स वगैरह, जो शॉर्ट नोट्स वगैरह जो होते हैं सर, उसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। दिसंबर देखो तक मेरा ऐसा टारगेट चल करो, रहा है। डेली नोट्स बनाओ और रिवाइज करो जो नोट्स बना रहे हो, समझो। जी जी अभी तुम्हें स्टैटिक के नोट्स बनाने हैं तो पहले नोट्स बनाओगे तभी रिवीजन कर पाओगे ना अच्छे से, क्योंकि जी जी रिवीजन बहुत जरूरी होता है। जी। लेकिन रिवीजन करने के लिए नोट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है? तो नोट्स बनाते जाओ और रिवीजन पैरेलल में करते जाओ। डेली 2 घंटे, 1 घंटा या 1.5 घंटा रिवीजन को और आधा घंटा आंसर राइटिंग को, ठीक है? और बाकी टाइम अपने जी। नोट्स बनाते रहो। और एक क्लियर? सवाल मेरा, हाँ यस यस, हाँ एक सवाल मेरा ये था, समझिए ज्योग्राफी में थोड़ा डर लग रहा है, खासकर फिजिकल ज्योग्राफी में। एक मन में आवाज आती है कि मुझसे समझ में नहीं आ रहा, कुछ जो टेक्निकल टर्म्स हो रहे हैं सर, जैसे हाँ। मानसून की हवा कैसे चलती है या फिर साइक्लोन कैसे आता है, जो टेक्निकल टर्म्स है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है सर, क्लैरिटी नहीं आई है मुझे उसमें। काफी एक अंदर से डर लगता है कि मुझे ऐसा नहीं हो पाएगा वो, मुझे एक तरह से हवा बैठा हुआ है सर। वो यार उसके डर लिए तो निकालना पड़ेगा। मेरे को भी उसके हिस्ट्री का लिए डर था, बट फिर मैंने निकाला, पढ़ पढ़ के ज्योग्राफी लिए क्या आप? उसको फिर मैंने भी निकाला था पढ़ पढ़ के, क्योंकि डर जो होता है ना वो आती हुई चीज को भी हटा देता है दिमाग से। तो आप ऐसा करना कि मैप्स और वीडियोस यूज करो, क्योंकि ज्योग्राफी के नोट्स बेस्ट तब समझ आते हैं जब आपकी पिक्चर मेमोरी स्ट्रांग होती है। आपके दिमाग में अगर वो पिक्चर क्रिएट हो गई तो फिर आप उसे कर लेते हो। तो आप उस टाइप से अगर करोगे तो मुझे लग रहा है कि बेटर रहेगा। ठीक है भानु? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ देवेंद्र बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैंने सिलेबस तो करा है, पर मेरे को मेन तौर पे ये दिक्कत आ रही है कि जैसे आंसर राइटिंग करते हैं, तो जैसे मैं जीएस का अगर जीएस 1 या जीएस 2 प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी, तो जिस तरह से मेरा टॉपिक खत्म हो रहा है, मैं उसी समय उसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को मतलब आंसर राइटिंग में करूँ, कि मेरे को आंसर राइटिंग मतलब कैसे शुरुआत करूँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कब अपीयर होना है? सर यही 24 में ही है। मैंने कोचिंग तो ले रखी है, पर क्या है ना, मेरा थोड़ा सा बैकलॉग था, मेरा अभी क्या मास्टर डिग्री भी साथ में चल रही है। कोई बात नहीं, आप ये बताइए आंसर राइटिंग कितनी की हुई है? सर मैं मतलब मैंने अभी से पढ़ा है आंसर राइटिंग के लिए। मेरे को मेरे मन में एक कंफ्यूजन रह रही है कि मैं शुरुआत कैसे करूं। मतलब मैं जैसे मैंने अगर मैं पी जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, तो मैंने अगर उसको पढ़ लिया तो मैं उसके ऊपर क्वेश्चन लिखूं, कि मतलब किसी और के से क्वेश्चन लिखूं, मतलब कैसे शुरुआत करूं, ये स्टार्टिंग दिक्कत है। स्टार्टिंग अभी 1 महीना उस पे लिखो जो पढ़ रहे हो, उससे तुम्हारा थोड़ा जी कॉन्फिडेंस आएगा। जी फिर सर। नेक्स्ट मंथ से उस पे बिल्कुल मत लिखना जो जस्ट पढ़ा है, उससे जी तुम्हें ये समझ आएगा कि मुझे कम आते हुए भी कैसे लिखना है। जी जी। क्लैरिटी। तो पहले खुद को टेस्ट करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना है, और उसके 1 महीने बाद फिर सिर्फ टेस्ट करना है अपने को। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू, अकेले मत लिखना, किसी के साथ लिखो या किसी की गाइडेंस में लिखना, वरना
टाइम वेस्ट करोगे। मैंने भी बहुत किया है, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ, किसी की गाइडेंस जी होगी तो बताता रहेगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। सर। सर क्या मेरी टेस्ट सीरीज तो मेरे पास है, लेकिन क्या मेरा थोड़ा सा बैकलॉग था, तो मैं अभी टेस्ट सीरीज सही से दे नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या प्री की तो एक बार दे दो, लेकिन मेंस की मेरे को क्या है ना, अभी क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग सही से करी नहीं, और तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा हो रहा है। मैंने कई यूट्यूब वीडियो भी देखे, वो लोग मतलब बताते हैं कि ऐसे आंसर करो। अब जैसे कभी कभी रैंडम क्वेश्चन आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं, अब मैं कैसे लिखूं उसके ऊपर। इसीलिए एक मैं लाइव आंसर राइटिंग सेशन लाया था, लेकिन आप लोगों को जब तक कोई 30-40 हज़ार चार्ज ना करे या बड़ी कोचिंग ना हो, आप लोग ज्वाइन नहीं करते, इसलिए मुझे ड्रॉप करना पड़ा। बट क्या कर सकते हैं, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, उसमें जो भी इंसान से आप बात करते हो, जो आपका चेक करता है, उससे बात करो, समझो। इधर उधर भागने की बजाय किसी एक चीज को पकड़ो और जी उसको सर। यूज करो। नहीं तो आप समझ रहे हो, जो आपने एटलीस्ट आपने अवेल किया है, जो भी टेस्ट सीरीज अवेल की है, उसको यूज हम्म, करो। हम क्या करते हैं, सिर्फ लिखते रहते हैं, लेकिन सीखना भूल जाते हैं कि लिखना कैसे है। तो जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए तो उसको यूटिलाइज करो, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, जो भी जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया आपने। जी सर। ठीक है। और डेली लिखो, बेहतर जी जी। होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर एक डाउट और था सर। अच्छा, लास्ट पूछो। सर मेरे को बस ये है कि मतलब जैसे मैंने कई जगह वीडियो भी देखा, जैसे हम लोग जैसे कोई मैगजीन कवर करते हैं, तो मैं नोट्स मतलब उसके मैगजीन के बनाऊं कि नहीं, या फिर पेपर के बनाऊं, ये थोड़ा सा डाउट आता है। मतलब जैसे आप विजन के पढ़ रहे हैं, तो कोई कहता है मत बनाओ, वो तो शॉर्ट है, या ऐसा कुछ। यार आवाज कट गई थी तुम्हारी, वापस बोलना है यार। सर जैसे अपन जैसे डेली मैगजीन, जैसे हर महीने की मंथली मैगजीन आती है, जैसे विजन की हो गई, तो मैंने एक दो लोगों से पहले भी पूछा, तो वो ये कहते हैं कि मतलब शॉर्ट नोट्स उसके क्या बनाने, वो तो पहले से ही शॉर्ट्स है। और पेपर जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो उसके भी कोई मतलब ऐसे नोट्स बनाने का मतलब यही है, नोट्स उसके लिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। विजन की एक मैगजीन 100 पेज की होती है, जी सर। अराउंड। तो 12 महीने अगर पढ़ रहे हो आप, तो 1200 पेज हो गए। जी अगर आप अपने नोट्स बनाओगे, प्रीलिम्स के अलग, मेंस के अलग, ये मुश्किल से 60-70 पेज में आता है। जी तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि 1200 और 70 पेज, वो भी अपनी खुद की हैंड राइटिंग, राइट। जी तो ये जी बिल्कुल जी फ्लॉड रीजन है जिसने भी दिया है आपको। आप खुद के नोट्स बनाओ, आपको हेल्प करेगा। उतनी उतनी चीजें लिखोगे, स्पेसिफिक रहेगा, प्रिसाइज नोट्स रहेंगे। मुझे तो बहुत हेल्प किया था। क्या होता जी है, सर। सभी को बता रहा हूँ मैं कि अम, जब आप लिखते हो ना मेंस में, तो प्रेशर बहुत होता है। तो अगर आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं, प्रिसाइज वे में, वही वही पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो आपका हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनता है, और फिर आप कंसिस्टेंटली लिखते चले जाते हो, और वो प्रिसाइज नोट से ही आएगा, समझिए। तो उसको ऐसे करिए अप्लाई, ठीक है। ओ सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, नहीं स्टूडेंट ही बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? गुड इवनिंग सर। पहले स्टूडेंट बोल लेंगे, फिर प्रिया बोलेंगे। स्टूडेंट बताइए। गुड इवनिंग सर, मैं निशा। अच्छा, सर स्टूडेंट निश्चित। सर मुझे ये पूछना था कि हाउ टू कवर GS3 सर, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, एंड आई फील करंट अफेयर्स इज़ वन ऑफ माय बैकलॉग, बिकॉज मैंने अभी तक कुछ भी पढ़ा भी नहीं है। प्रीलिम्स इस साल दिया था लेकिन हो नहीं पाया, शायद इसीलिए, बिकॉज करंट अफेयर मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था। और बाकी सब सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर है, लेकिन GS3 अभी भी एक फोबिया सा बना हुआ है। कोई बात नहीं। GS3 का स्टैटिक या करंट? सर बोथ। बोथ। स्टैटिक आपने कहाँ से पढ़ा है? सर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ा है। अच्छा, तो आपको कुछ समझ नहीं आया, क्या इशू आया? सर इकोनॉमिक्स फिर भी समझ में आ गया, लेकिन साइंस एंड टेक और ये सब, बिकॉज क्योंकि साइंस एंड टेक में मेरा बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमिक्स मेरा भी, कॉमर्स से हूँ, तो वो समझ में आया। समझो मैं भी कॉमर्स का हूँ। आपको कई चीजें है ना यूपीएससी में, ये ध्यान रखो, समझनी नहीं होती हैं। कई चीजें बस पढ़ के दिमाग में घुसानी होती हैं, और ये फैक्ट है यूपीएससी का। अब साइंस एंड टेक में कोई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपको कोई वो बोलेगा तो है नहीं कि वहाँ एक्सपेरिमेंट करो। वो आपसे पूछेगा क्या होता है, पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव बताओ, इनिशिएटिव बताओ। अगर आपको दिमाग में नहीं भी घुस रहा है, तो आपको बस वो समाउ
याद करनी है चीजें। ये मतलब मैं डिस्टिंक्शन क्रिएट करूं, नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, याद करो और आगे बढ़ो। समझ रहे हैं ओके आप? सर। और बाकी करंट अफेयर्स स्टार्ट करिए, इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। या तो मैगजीन से कर लीजिए, या फिर जैसे ये अंतिम 7 क्या है जो भी वो इनिशिएटिव है, वो है जो 2 ईयर कंपाइलेशन, ऐसे किसी भी एक कोचिंग का पकड़ लीजिए और उसको कर लीजिए अगर आपको लग रहा है, तो एटलीस्ट आप धीरे धीरे उसके फ्लो में आ जाएंगे। समझ रहे हैं? बहुत जरूरी है वो। यस जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे वो उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। सर, उसकी वजह से आंसर राइटिंग में भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज अगर GS2 का भी आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पॉलिसीज वगैरह हम कोट नहीं कर पाते। वही इसीलिए कह रहा हूँ, आप अपना वो करिए, स्टार्ट करिए और आंसर राइटिंग करिए, और जो भी चेक कर रहा है उसको समझाइए कि वो आपको बताए कि इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो करंट अफेयर जब तक आप पढ़ेंगे वो दोनों नॉलेज पैरेलल में आ जाएगी, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी चीजें। ओके सर, थैंक यू। ओके। प्रिया गौरी सिंह, आपका नंबर है, बताइए। गुड इवनिंग सर। मैं ये पूछ रही थी, मैंने 2 सब्जेक्ट कर रखा है, हिस्ट्री भी किया, ज्योग्राफी भी किया, पॉलिटी भी थोड़ा-थोड़ा मैंने किया है। तो मुझे ये डाउट था कि मैं 24 में अटेम्प्ट दूँ या ना दूँ? कैसे मतलब मतलब? बुक पढ़, हाँ, बुक पढ़ा है और मतलब कोचिंग के कुछ मटेरियल हैं, वो तो पढ़ा है उसे। आप 2025, ठीक है, और ठीक है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी सर। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, हाँ, अभी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि 2025 दीजिए अभी, अच्छा, क्योंकि आपको बहुत चीजें पढ़, तो आप तो आप प्रीलिम्स का भी पढ़ने लगेंगे, मेंस का भी पढ़ेंगे, तो खिचड़ी बन जाएगी। इससे अच्छा आई वुड प्रेफर कि प्लानिंग कीजिए, एक अच्छे मेंटोर के अंडर कीजिए, ताकि आपको वो गाइड करता रहे, क्योंकि आप अभी बिल्कुल कच्चे घड़े हैं ना। तो अगर आप सही से जी, मोल्ड हो जी, जाएंगे तो अगले 5 ठीक है। जी। और मतलब मेरा मीडियम हिंदी है सर, और मैं पढ़ती द हिंदू हूँ, मुझे क्योंकि समझ में आता है, मुझे समझने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है तो मुझे हिंदी का मटेरियल देखना पड़ता है। तो क्या ये सही तरीका है या हिंदी का ही न्यूज़पेपर पढ़ूँ? देखो, दो मीडियम का पेपर पढ़ो, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो, हेलो, हाँ जी सर। तो जब आप हिंदी में लिखोगे तो आपको हिंदी की वोकैबलरी, हिंदी का तरीका लिखने का, वो सब आना आना चाहिए ना। जी, जी, तो आप हिंदी का पेपर पढ़ो, वो ज्यादा बेहतर है। हिंदू तो जी, कभी कभार मन हुआ तो पढ़ लिया रखा, जो मीडियम है जी, उसे परफेक्टली फॉलो करो। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए क्वेश्चंस? ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी को? तो लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। ऐसे ही हम डाउट सॉल्विंग सेशंस रखते रहेंगे, तो किसी को और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अदाना, आपका कोई डाउट रह गया था, आप ही पूछ लो। हेलो सर। सर, वो मैंने अभी आपसे डाउट पूछा था, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स पूछा था, आपको स्टैटिक सुना? क्या पूछा था? स्टैटिस्टिक्स। Statistics? यस सर। तो आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है क्या? नो सर, अभी बताया ना मैंने कि मैंने अभी एनसीईआरटी कर रही थी, तो उसमें क्लास 11th में है। तो statistics क्यों पढ़ रहे? समझा नहीं। सर, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट किया है, तो क्लास 11th में 2 बुक होता है, एक इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हम ग्राफ, मीन, मीडियंस वगैरह आपको सिर्फ पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी पढ़, सर, आपका वॉइस कट रहा है। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है आपको? सर, नहीं पढ़ना हो बुक? हेलो। आपको सिर्फ इंडियन इकोनॉमी बुक पढ़नी है, statistics नहीं पढ़नी। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर।
चलो, और किसी को कोई डाउट नहीं है? डन। चलो, तो हम ऐसे डाउट सॉल्विंग सेशंस करते रहेंगे, और कुछ भी हो तो मैसेज कर दिया करिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।